Good morning students. Welcome back to my YouTube channel The Account Master. Today I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the students of class 12 on the topic accounting for companies, and the subtopic is redemption of debentures. Let's begin the lecture. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हम दो पार्ट देखे थे। एक पार्ट था इशू ऑफ शेयर्स एंड यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और दूसरा पार्ट था अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के लिए अलग वीडियो मैंने डाला हुआ है और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स के इशू के लिए अलग वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसमें आप डिवेंचर के मीनिंग टाइप्स को देखेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर कैसे करते हैं, पार पे करते हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। साथ में हम उस वीडियो में ये भी देखे हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी डिवेंचर का इशू कैसे करते हैं अभी। और एक दूसरा वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशंस। इसके ऊपर में भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप वीडियो को देख लेंगे तो आगे जो ये लेक्चर है ये समझने में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले का वीडियो देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आसानी से आप इस वीडियो को समझ सकें। मीन्स ये वीडियो है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पे। तो अगर आप रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पहले का दो वीडियो जो है जिसमें डिवेंचर का मीनिंग, कैसे डिवेंचर इशू करते हैं और डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में आए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हम करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है? तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है, जैसा डिवेंचर में ये टर्म्स होता है कि डिवेंचर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद वापस कर दिया जाता है। तो डिवेंचर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद वापस होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। द प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर होल्डर इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो जब रिडेम्पशन करेंगे यानी कि डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देंगे तो वो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो पहला है फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, नया शेयर और डिवेंचर इशू करेंगे और उस पैसे से हम पुराने डिवेंचर्स का पेमेंट कर देंगे। दूसरा है आउट ऑफ कैपिटल, अगर मेरे पास कैपिटल में पैसा है तो हम कैपिटल से भी डिवेंचर का पैसा वापस कर सकते हैं। और थर्ड है आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट से अपना डिवेंचर का पैसा वापस कर सकती है। और इसी लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन करने का मेथड्स क्या क्या है। तो चार मेथड्स है। पहला मेथड्स है लमसम मेथड। लमसम मेथड मीन्स डिवेंचर का पैसा एक ही बार में एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा है ड्रॉ बाय लॉटरी, तो इसमें हम क्या करते हैं, एनुअल रिडेम्पशन करते हैं और हर साल वापस करने के लिए जितने भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका लॉटरी किया जाता है और जिनका लॉटरी आता है, लॉटरी में नाम आता है, उनका डिवेंचर वापस कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज ड्रॉ बाय लॉटरी। और तीसरा कंडीशन है परचेज इन ओपन मार्केट, हम अपना डिवेंचर ओपन मार्केट में भी खरीद सकते हैं। ओपन मार्केट में खरीदना मतलब स्टॉक मार्केट में जा कर के अगर वहाँ पे कोई डिवेंचर मेरा कंपनी का बेच रहा है तो हम उससे खरीद सकते हैं ओपन मार्केट में। और चौथा है कन्वर्शन इनटू शेयर्स, एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स था डिवेंचर में, या एक टाइप ऑफ डिवेंचर था जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो डिवेंचर पार्टली या फुल्ली शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस लेक्चर में हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसके सोर्सेस क्या है, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।
Redemption of debenture means repayment of long term liability. कौन सा liability? तो डिवेंचर liability after a fixed period of time. Such repayment is called redemption of debenture. Means डिवेंचर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है और इसको एक निश्चित समय के बाद वापस करते हैं, तो वापस करने के प्रोसेस को हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बोलते हैं। जर्नल एंट्री देखते हैं, जैसा कि आप जर्नल एंट्री पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, सेम वही जर्नल एंट्री है। ड्यू एंट्री करेंगे, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर से हम डिवेंचर लेंगे तो मेरे पास डिवेंचर आएगा और देने वाले का नाम क्रेडिट कर देंगे। तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर का नाम लिखेंगे, राम से मिला तो राम, श्याम से मिला तो श्याम, और डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो ये रिडेम्पशन का एंट्री है। चलिए प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशंस देखते हैं। कंपनी डिवेंचर्स का वापस जब करेगा तो क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स कंपनी फॉलो करेगी। तो सबसे पहले कंपनी को पैसे की व्यवस्था करनी होगी, यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नया शेयर इशू करके, या फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर, नया डिवेंचर इशू करके। तो पुराना डिवेंचर का पैसा देना है तो हम नया शेयर इशू करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे हम डिवेंचर का पेमेंट कर देंगे। या दूसरा तरीका है कि हम नया डिवेंचर इशू करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे पुराना डिवेंचर का पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। सेकेंड वन इज आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से हम डिवेंचर का पैसा वापस कर सकते हैं। तो और थर्ड वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कंपनी के पास जो एक्सेस अमाउंट होता है, एक्सेस अमाउंट मीन्स इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट से कंपनी डिवेंचर का पैसा वापस कर सकती है। तो ये तीन सोर्सेज है जहाँ से कंपनी पैसा लाएगी और डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर देगी। मेथड्स क्या है? तो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशंस, कंपनी कैसे वापस करेगी पैसा। तो पहला है लमसम पेमेंट, मीन्स एक ही बार में, एक डिवेंचर होल्डर है जिसको 100 रुपया देना है, एक ही बार में 100 रुपया उसको दे दिए। 100 डिवेंचर होल्डर है, वापस करना है 100, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया और 100 डिवेंचर होल्डर्स को वापस करना है, तो 100 गुने 100, 10,000 रुपया एक ही बार पेमेंट कर दिए। दूसरा है ड्रॉ बाय लॉटरी, सपोज कीजिए कि 10 डिवेंचर होल्डर्स हैं और हमको हर एनुअल पे एक को वापस करना है, तो हर साल एक लॉटरी निकालेंगे, जिसका नाम आएगा उसका पैसा वापस कर देंगे। तीसरा है परचेज इन ओपन मार्केट, हम ओपन मार्केट में डिवेंचर्स को खरीद सकते हैं। जब कोई डिवेंचर होल्डर्स स्टॉक मार्केट में डिवेंचर्स को बेचने आता है, उस समय कंपनी के पास अगर सफिशिएंट फंड हो तो अपना डिवेंचर मार्केट में खरीद सकती है। यहीं पे ओपन मार्केट में ही कंपनी डिस्काउंट में डिवेंचर रिडीम कर सकती है। ऐसे डिवेंचर रिडीम डिस्काउंट में नहीं होता है, डिवेंचर रिडीम या तो पार में होगा या प्रीमियम में होगा, बट इन द केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन ये डिस्काउंट में भी जा सकता है। एंड फोर्थ मेथड इज कन्वर्सन इनटू शेयर, एक निश्चित समय पे एज कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, उस डिवेंचर को बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो वैसे डिवेंचर्स को एक निश्चित पीरियड में शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। शेयर में पार्टली भी कर सकते हैं और फुल्ली भी कर सकते हैं, मीन्स आधा पैसा को शेयर में कन्वर्ट किया, आधा पैसा वापस कर दिए, या पूरा पैसा शेयर में कन्वर्ट कर दिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो हम सोर्सेज के बारे में डिटेल में देखते हैं। डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मीन्स जो लायबिलिटी है कंपनी का, कैसा लायबिलिटी, तो डिवेंचर को देने का लायबिलिटी। डिवेंचर को किसको देना है, तो डिवेंचर होल्डर्स जो डिवेंचर खरीदे हैं मेरे से, उस डिवेंचर का पैसा वापस करना है। वैसे लायबिलिटी को वापस करने को हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं।
और अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैन बी अरेंज्ड थ्रू, तो ये मेथड सोर्सेज है जहाँ से हम अमाउंट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहला सोर्स है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। The need of fund can be arranged by the issue of new equity or preference share or debentures. The proceeds of fresh issue of shares and debentures are utilized to redeem old debenture. Means डिबेंचर्स को वापस करने के लिए नया शेयर इशू किया जा सकता है, नया डिबेंचर भी इशू किया जा सकता है। उस इशू से जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम पुराना डिबेंचर को वापस कर सकते हैं। इस तरह के डिबेंचर को वापस इस तरीके से, इस पैसे से अगर डिबेंचर वापस करते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा सोर्स देखते हैं, आउट ऑफ कैपिटल। पूंजी से हम कैसे डिबेंचर को वापस करेंगे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। व्हेन नो प्रॉफिट आर यूज्ड टू रिडीम डिवेंचर इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। में जहाँ प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं किया जाए वापसी करने के लिए तो हम कैपिटल से वापस करते हैं। उस तरह के रिडेम्पशन को हम रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 of Companies Act 2013 and SEBI guidelines, creation of DRR account, debenture redemption reserve account, equivalent to 25%, at least 25% of the amount of debentures redeemed before the redemption process starts, as it is not possible to redeem debenture purely out of capital. कहने का तात्पर्य यह है कि कैपिटल से हम डिबेंचर का वापसी कर सकते हैं लेकिन प्योरली आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। प्योरली आउट ऑफ कैपिटल मीन्स अगर आपको 100 रुपया किसी को वापस करना है तो आप 100 का 100 रुपया कैपिटल से वापस नहीं कर सकते हैं, प्योरली कैपिटल से वापस नहीं हो सकता है। तो कितने से वापस होगा? तो उसको जानने के लिए हम नेक्स्ट सोर्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। उससे पहले और देखते हैं, सेबी गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट में ये रूल दिया गया है कि जब हम कैपिटल से वापस करेंगे डिबेंचर का तो हमको एक नया अकाउंट बनाना होगा, नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? और ये अमाउंट कितने का होगा? तो अगर हम कैपिटल से वापस कर रहे हैं तो ये अमाउंट 25% का होगा। क्लियर है? कितना का 25%? तो जितना डिबेंचर हम वापस कर रहे हैं उसका 25% का हमको DRR बनाना होगा। तीसरा, आउट ऑफ प्रॉफिट। व्हेन प्रॉफिट आर यूज्ड टू रिडीम डिबेंचर इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट का इस्तेमाल करके हम डिबेंचर को वापस कर रहे हैं तो इसको रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। यहाँ पे भी क्रिएशन ऑफ DRR अकाउंट बनाना है इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड। मीन जितने का हम डिबेंचर वापस कर रहे हैं उतना का DRR अकाउंट बनाना होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा। और डिबेंचर का पैसा प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम किया जा सकता है। मीन्स 100 रुपया अगर किसी को वापस करना है और प्रॉफिट से वापस कर रहे हैं तो हम 100 रुपया प्रॉफिट से वापस कर सकते हैं। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, जब कैपिटल से वापस कर रहे हैं तो पहला कैपिटल में रिस्ट्रिक्शंस है कि आप पूरा पैसा कैपिटल से वापस नहीं कर सकते और आपको 25% का DRR बनाना होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 75% कैपिटल से वापस कर सकते हैं और 25% प्रॉफिट से वापस करेंगे और जितना पैसा हम प्रॉफिट से देंगे उतने का DRR बनाना होगा। जैसे यहाँ देखिए, आउट ऑफ प्रॉफिट से हम वापस कर रहे हैं तो प्योरली हम पूरा पैसा प्रॉफिट से वापस कर सकते हैं तो 100% DRR बनाना पड़ रहा है।
और यहाँ 25% बनाना है, मतलब 75% आप कैपिटल से वापस कीजिए और 25% प्रॉफिट से वापस कीजिए। कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक और कंडीशंस दिया गया है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एज पर रूल 18 क्लॉज 7C of company share capital and debenture rule 2014, every company required to create DRR shall before 30 April of each year deposit or invest a sum of money which shall be not less than 15% of the amount of debentures to be redeemed during the year ending on 31st March of the next year. The amount so deposited or invested can be utilized only for the purpose of repayment of debenture maturing during the year. कहने का तात्पर्य है कि जब हम पैसा वापस करेंगे तो 3 जगह से पैसा ला सकते हैं। फ्रेश इशू करके लाएंगे, तो फ्रेश इशू करेंगे तो यहाँ पे DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल से वापस करेंगे तो 25% का DRR बनाना होगा, और प्रॉफिट से करेंगे तो 100% का DRR बनाना होगा। और साथ में हमको एक नया अकाउंट बनाना होगा जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, DRI अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट का जो अमाउंट होगा वो 15% होगा टोटल अमाउंट ऑफ द डिवेंचर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो डिवेंचर वापस किया जा रहा है उसका 15% का DRR बनाना होगा 30 अप्रैल तक। मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमको 15% का DRI इन्वेस्टमेंट कर लेना होगा, और वो इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल सिर्फ डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए किया जाएगा। मीन्स साल के शुरू में 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमको 15% ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन का DRI इन्वेस्टमेंट कर लेना होगा, और उस इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उतना 15% इन्वेस्ट कर लिए, और जब डिवेंचर वापस करना होगा उस डेट में, जिस डेट में वापस कर रहे हैं उस डेट में डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लेंगे। मीन्स सपोज दैट अगर बैंक में उस पैसे को रखें तो बैंक से वापस ले आएंगे और उस पैसे का इस्तेमाल डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने में करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI and housing finance companies registered with National Housing Bank are exempted or not required to create DRR and DRI account। तो कोई कंपनीज अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो RBI से रेगुलेट होता है, और कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट होता है, तो वैसे कंपनीज को DRR अकाउंट और DRI बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर वो कैपिटल से वापस करता है तो 25% का DRR बनाना ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट से वापस करता है तो 100% DRR बनाना ज़रूरी नहीं है, और साथ में ही 15% DRI बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का वापसी करने का तरीका क्या है? The following are the methods of redemption of debentures। 4 मेथड्स है। पहला लमसम मेथड, दूसरा ड्रॉ बाय लॉटरी मेथड, तीसरा परचेज इन ओपन मार्केट, चौथा कन्वर्शन इनटू शेयर। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है लमसम मेथड। तो लमसम मेथड में क्या है? द कंपनी रिडीम होल अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर इन वन लमसम एट एक्सपायरी मैच्योरिटी डेट और अर्लियर डेट एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एट पार और प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू। तो कंपनी जब चाहे, या तो मैच्योरिटी डेट में या मैच्योरिटी डेट से पहले, पार में और प्रीमियम में, जैसा टर्म ऑफ इशू है वैसे आधार पे कंपनी एक ही साथ पूरा डिवेंचर्स का पैसा वापस कर सकती है। और जब पूरा डिवेंचर का पैसा वापस हो जाता है, इन दैट केस जो हम DRR अकाउंट ओपन किए थे उसका बैलेंस को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
जर्नल एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले हम डीआरआर अकाउंट बनाएंगे। तो डीआरआर में पैसा कहाँ से आएगा, तो प्रॉफिट से आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। डीआरआर अकाउंट से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसा डाल दिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से एक इन्वेस्टमेंट कर लिए या फिक्स डिपॉजिट कर दिए या बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद इस पैसे को बेचेंगे, इन कैश कराएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो रिडेम्पशन के समय में वापस बैंक से ले आना है। और उसके बाद डिवेंचर का पेमेंट कर देंगे। तो डिवेंचर का रिडेम्पशन का जो एंट्री है वो सेम एंट्री है। डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर लेंगे और डिवेंचर होल्डर को पैसा दे देंगे। और उसके बाद में जो डीआरआर का पैसा था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जर्नल एंट्री है, सिंपल जर्नल एंट्री है। सबसे पहले तो आप डीआरआर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डीआरआर बनाए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट किए साल के शुरू में, और फिर जब वापस करना था उस दिन उस इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लिए और उसके बाद डिवेंचर का वापस कर दिए। और उसके बाद डीआरआर अकाउंट जो बचा हुआ था उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरा मेथड है ड्रॉ बाय लॉटरी। Under this method, debentures are redeemed in annual installment. The debentures which should be redeemed every year are selected by lottery. Debentures are redeemed at par and premium according to the terms of issue. तो यहाँ पे क्या है कि जो डिबेंचर वापस होना है उसका लॉटरी करेंगे और लॉटरी में जिनका नाम आएगा उसको वापस कर देंगे। यहाँ पे भी डिबेंचर पार और प्रीमियम में ही इशू वापस होगा जैसा कंडीशंस इशू के समय होगा। यहाँ पे भी 25% ऑफ अमाउंट डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, 25%। क्लियर है। और जितना डिवेंचर्स हम वापस कर दिए हैं उतने का प्रोपोर्शनेट अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जर्नल एंट्री सेम होगा। तीसरा कंडीशन या तीसरा मेथड परचेज इन ओपन मार्केट। तो परचेज इन ओपन मार्केट, कंपनी अपना ही डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीदती है अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा ऑथोराइजेशन देता है। तो ओपन मार्केट मीन्स बाइंग बैक ऑन डिवेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, अपना ही डिवेंचर स्टॉक मार्केट से खरीद लेना। ऐसा कब होता है, तो जब डिवेंचर्स स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट पे कोट होता है, वैसे में कंपनी डिस्काउंट में इसको खरीद लेती है। तो यहाँ पे कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ओपन मार्केट से जब खरीद रहे हैं तो सफिशिएंट अमाउंट डीआरआर में हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मीन्स हम अगर प्रॉफिट से कर रहे हैं तो 100% का डीआरआर बनाएंगे, कैपिटल से कर रहे हैं तो 25% का डीआरआर बनाएंगे। इसलिए जब ओपन मार्केट परचेज करेंगे तो डीआरआर की एंट्री हम नहीं करेंगे। और ये भी मान लेंगे कि 15% का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है तो इसलिए इसका भी एंट्री नहीं करेंगे। तो हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट भी ओपन नहीं करेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी नहीं ओपन करेंगे, उसको इन कैश भी नहीं कराएंगे, डायरेक्ट डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। ओपन मार्केट से हम जब डिवेंचर अपना खरीदते हैं तो उसका दो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कि जब हम खरीद के लाए उसी समय कैंसिल कर दें, इमीडिएट कैंसिलेशन। और दूसरा है कि हम उसको खरीद के लाए तो उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस को देखते हैं। पहला, अब इमीडिएट कैंसिलेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा रेजुलेशन पास करता है तो हम खरीदने के तुरंत बाद डिवेंचर्स को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो सपोज दैट 100 रुपये का डिवेंचर हम 90 रुपये में खरीद के लाए, अब उसको कैंसिल कर रहे हैं। हम अगर उसको नहीं अभी खरीदते, बाद में उसको वापस करना होता तो 100 रुपया वापस करना होता। तो जो डिफरेंस अमाउंट है यानी कम में खरीद के लाए तो वो मेरे लिए प्रॉफिट होगा। तो दैट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर।
उसी का उल्टा अगर देखा जाए, 100 रुपये का डिबेंचर हम 110 में खरीद के लाए तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैपिटल नेचर का है, और ये इस्तेमाल सिर्फ कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है, और कोई बैलेंस बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज एक बार देखते हैं। पहला, ऑन डिबेंचर्स टू बैंक, अपना डिबेंचर लिया और पैसा दे दिए, कैंसिल करने के लिए खरीद रहे हैं। डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर, कैंसिल हो गया। इशू किए थे तो क्या किए थे, ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर किए थे, और अभी क्या हो गया, डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर कैंसिल हो गया। डिस्काउंट में किया गया इसलिए डिफरेंस अमाउंट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई कैपिटल नेचर का लॉस है तो उसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसा अभी हम बताए कि फेस वैल्यू और जो खरीदने का हम परचेज प्राइस है, डिफरेंस अमाउंट, परचेज प्राइस कम होगा और फेस वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। परचेज प्राइस ज़्यादा होगा और फेस वैल्यू कम होगा तो कंपनी को लॉस होगा। तो कैपिटल लॉस होगा और कैपिटल प्रॉफिट होगा। बैलेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, अगर अपना डिवेंचर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, तो व्हेन ऑन डिवेंचर आर परचेज्ड बाय द कंपनी टू बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट टू सोल्ड इन फ्यूचर इन नीड ऑफ एडिशनल फंड। तो जैसा स्टॉक मार्केट में आप देखें, मेरा डिवेंचर डिस्काउंट में मिल रहा है तो हम वहाँ से खरीद लिए, तो खरीदे और बाद में उसी डिवेंचर को किसी को बेच देंगे, तो बेचेंगे तो 100 रुपये का डिवेंचर 90 रुपये में खरीद के लाए और उसी डिवेंचर को फिर 100 रुपये में बेच दिए तो हमको 10 रुपये का फायदा होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है ऑन डिवेंचर में। तो वैसे में हम क्या करते हैं कि एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो जर्नल एंट्री देखते हैं। तो जब अपना डिवेंचर खरीदेंगे तो पिछली बार क्या कर रहे थे, कैंसिल करने के लिए खरीदे थे तो ऑन डिवेंचर टू बैंक किए थे। यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब बाद में इसको बेचना होगा तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में बेच सकते हैं। तो बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम में बेचेंगे तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट में बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे ये तीन जो है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपको 2 एंट्री पास करना, अपना इन्वेस्टमेंट खरीदे, इन्वेस्ट किए और उसको कैश करा लिए। तो ये दो मेथड, दो स्टेप हो सकता है ओपन मार्केट में कि हम अपना शेयर खरीदें और कैंसिल कर दें, और दूसरा हम अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें, डिवेंचर्स, सॉरी। नेक्स्ट, इसमें नोट है कि ऑन डिवेंचर आर सोल्ड इफ एनी प्रॉफिट एंड लॉस इनकर ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस। और जब हम अपना डिवेंचर को बेच रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस होगा तो दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस, इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड इट शुड बी एडजस्टेड या ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा, जैसे प्रीमियम पे हम डिवेंचर को बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हुआ दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट नॉट कैपिटल प्रॉफिट। जैसे अगर हम शुरू में एक डिवेंचर इशू किए और प्रीमियम पे इशू किए तो वहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। सिमिलरली रिलेटेड टू डिस्काउंट। चौथा स्टेप है कन्वर्शन इनटू शेयर। इन द केस ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, वैसा डिवेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो in the case of convertible debenture, debenture holders have privilege to get debentures converted into shares
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और दिस कैन बी पार्टली और फुल्ली इन शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। तो कंपनी शेयर्स में पूरा का पैसा 100 रुपये का डिवेंचर है तो 100 रुपये का शेयर इशू कन्वर्ट कर सकती है, या 50 रुपये का शेयर देगी और 50 रुपया नगद दे सकती है। तो पार्टली और फुल्ली में कन्वर्सन ऑफ शेयर्स हो सकता है। क्रिएशन ऑफ डीआरआर, यहाँ पे डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टली हो रहा है तो जितना पैसा हम पैसा दे रहे हैं उतना का 25% का हमको डीआरआर बनाना होगा। उसी तरह से डीआरआई बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टली कन्वर्सन हो रहा है तो जितना पैसा हम दे रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल पार्ट का, उसका 15% डीआरआई बनाना होगा। जर्नल एंट्री, डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर लेंगे और डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देते, तो पेमेंट करते तो लिखते डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, और यहाँ पेमेंट क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट, if new shares are issued at premium, security premium account is credited to above entry। अगर प्रीमियम पे नया शेयर दे रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाएगा। तो नया शेयर इशू कर दिए, पैसा देने के बजाय शेयर दे दिए, इसलिए डिवेंचर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल हुआ। क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लमसम। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2010 बनर्जी लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each, issued at par and redeemable at a premium of 10% after 5 years. All money dues were duly received. All debentures were redeemed out of profit. Pass necessary journal entries in the book of Banerjee Limited। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये का डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर इशू हुआ है, मतलब 10 लाख रुपए का डिवेंचर है और इसको पार पे वो इशू किया गया और प्रीमियम पे वापस करना है। तो जर्नल एंट्री पहले इशू का करेंगे, तो इशू का जर्नल एंट्री क्या था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ 12% है तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ प्रीमियम में वापस कर रहे हैं तो 10% हमको लॉस होगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10% से। तो ये इशू का एंट्री हो गया। उसके बाद बोल रहा है वापस करेंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमको डीआरआर बनाना होगा कितने का, 100% का। तो डीआरआर बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, उसके बाद डीआरआई बनाना होगा तो 10 लाख का 15% का डीआरआई बनाएंगे, तो डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीआरआई अकाउंट बना लिया, अब उसको इन कैश करा लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। दूसरा क्वेश्चन, on 1st April 2015, Sarma Limited issued 10,000 13% debenture of ₹100 each, issued at discount of 5% and redeemable at a premium of 10% after 3 years. All money dues were duly received. The debentures were redeemed out of capital. Pass necessary journal entries in the book of Sarma Limited। तो क्वेश्चन सेम ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिवेंचर जो इशू हुआ है 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। तो जर्नल एंट्री आप देख लेंगे कंडीशंस के आधार पे कि डिस्काउंट पे इशू किया गया और प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन हो रहा है तो 25% का डीआरआर अकाउंट बनाएंगे और जितने का वापस हो रहा है मतलब 10 लाख रुपया वापस करना है तो उसका 15% डीआरआई अकाउंट बनाएंगे, फिर डीआरआई अकाउंट को इनकैश करेंगे और फिर डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर लेंगे और फिर उनको पेमेंट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। तो अपना ही डिवेंचर ओपन मार्केट से जब खरीदते हैं तो वैसे में एक क्वेश्चन है 31 मार्च को सिंह लिमिटेड परचेज इट्स ऑन डिवेंचर ऑफ
5,000 9% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 लाख फ्रॉम ओपन मार्केट एट ₹100 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में खरीदे, 10 रुपये क्या हुआ, फायदा हुआ, तो जनरल इंटरेस्ट जैसा था वैसा जनरल इंटरेस्ट पास कर देंगे। तो परचेज किया तो डायरेक्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक अकाउंट, और उसके बाद कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कन्वर्शन इनटू शेयर्स। पहला क्वेश्चन है साधो लिमिटेड इशू 50,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 each redeemable after 4 years by converting them into shares of ₹10 each. Past necessary journal entries of issue and redemption of debenture. तो यहाँ पे डिबेंचर इशू किया गया है, पार प्रीमियम कुछ नहीं दिया हुआ, तो सिंपल जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, इशू का एंट्री हो गया। उसके बाद कन्वर्ट करना है शेयर्स को, तो कन्वर्शन का एंट्री कर देंगे। तो कन्वर्शन के लिए क्या था रूल, सेम रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्शन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली फिफ्थ वन, ऑन October 1st, 2010, Singh Limited issued 50,000 9% debenture of ₹100 each at a premium of 10%, which are redeemable by conversion of debenture into shares of ₹10 each at a premium of 5% on January 30, 2014. Past necessary journal entries of issue and redemption. तो journal entry सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स देना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। तो प्रीमियम के आधार पे तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने दिया था नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला, उस लेक्चर को आप देखेंगे तो क्लियर आएगा। आई होप द स्टूडेंट्स विल हाईली benefited through this lecture. Their queries and suggestions are appreciated. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day.